अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेसन में हम ऑप्टिकल फाइबर्स के बारे में पढ़ेंगे। या ऑप्टिकल फाइबर्स क्या होती है और किस पर्पज़ के लिए इसे हम यूज़ करते हैं। तो आइए टॉपिक की तरफ चलते हैं। बेसिकली स्टूडेंट, ऑप्टिकल फाइबर एक सिलेंडर शेप की होती है, ठीक है, एक सिलेंड्रिकल शेप की होती है, ठीक है, और 3 कंसंट्रिक सेक्शंस पर मुश्तमिल होती है, ठीक है, कोर, क्लैडिंग और जैकेट, ठीक है। तो इसकी मैं डायग्राम बनाता हूँ। इसका क्या काम होता है कि लाइट को ट्रांसमिट करना एक एंड से दूसरे एंड तक, ठीक है, किस फिनोमेना के थ्रू? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के ज़रिए, ठीक है। तो आइए इसे स्टडी करते हैं। अब मैं इसकी शेप बनाता हूँ जी। ये इनसाइड जो होगी ना, जो इनर मोस्ट पोर्शन होगा इसका, ठीक है, जो इनर मोस्ट पोर्शन होगा जो ग्लास का बना हुआ होगा, ठीक है, ये किसका? ग्लास का और प्लास्टिक का बना हुआ होगा, ठीक है। तो इसमें से मैं क्या करूँगा? लाइट गुजारूँगा। क्या करूँगा? लाइट गुजारूँगा, उसको एक एंड से दूसरे एंड तक पहुँचाऊँगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए, ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं? कोर। क्या कहते हैं? कोर। ये थिन होती है, ठीक है, ग्लास की बनी होती है और ये सबसे इनर मोस्ट लेयर है, ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर की। इसे हम क्या कहेंगे? कोर कहेंगे, ठीक है। ये क्या आ गई? हमारी कोर आ गई, ठीक है। ये किसकी बनी होती है? ग्लास की। इसमें थिन वायर होती है ग्लास की, ठीक है। तो इसमें से लाइट क्या करती है? ट्रैवल करती है एक एंड से दूसरे एंड तक, ठीक है। बीम ऑफ लाइट को हम ट्रैवल कराते हैं एक एंड से दूसरे एंड तक, ठीक है। हाँ, अब क्या होता है जी, इसकी जो सराउंडिंग होती है ना, वो क्लैडिंग होती है, ठीक है। क्लैडिंग क्या होती है? ये प्लास्टिक कोटिंग होती है, एक प्लास्टिक कोटिंग होती है, ठीक है, जो इसके ऊपर चढ़ी होती है, कोर के ऊपर होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? क्लैडिंग कहते हैं, ठीक है। वो किसकी बनी होती है? प्लास्टिक की बनी होती है, ठीक है। अब क्लैडिंग की भी डायग्राम बनाता हूँ जी। कोर के ऊपर जो होगी, ठीक है, तो ये आपकी कोर हो गई, ये इसके ऊपर क्या है? क्लैडिंग होगी, ठीक है। कोर के ऊपर क्या है? क्लैडिंग होगी, और उसके ऊपर क्लैडिंग के ऊपर क्या आती है? आपकी जैकेट, ये इस तरह। हाँ, ये आपकी क्या आ गई जी? ये कोर के ऊपर जो थी प्लास्टिक की, ठीक है, चढ़ी हुई, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं? क्लैडिंग कहते हैं। ये आपकी आ गई क्लैडिंग, ठीक है, ये है क्लैडिंग। ये आपकी क्या आ गई? क्लैडिंग आ गई, ठीक है। हाँ, अब इसके ऊपर, क्लैडिंग के ऊपर क्या आती है? जैकेट होती है। क्या होती है? जैकेट होती है। क्लैडिंग के ऊपर क्या आती है? जैकेट होती है, ठीक है। ये क्या आ गई? जैकेट। ये क्लैडिंग के ऊपर होती है, ठीक है। ये आपकी क्या आ गई? जैकेट आ गई, ठीक है। तो जैकेट आपकी जो होती है वो प्लास्टिक और कुछ दूसरे मटेरियल की, रबड़ वगैरह, ठीक है, उनकी बनी हुई होती है जैकेट, ठीक है। ये क्या करती है जी? नमी, पानी के जो कतरे होते हैं ना, ठीक है, मॉइस्चर, नमी वगैरह जो, तो वो अंदर ना दाखिल हो, ठीक है, वो कोर तक दाखिल ना हो। तो अंदर दाखिल हो तो पर ग्लास आपको पता है वो डैमेज हो जाती है ना। फिर इसके अलावा कोई कट वगैरह लग जाए, ठीक है,
या कोई रगड़ वगैरह हो जाए, ठीक है, इस वायर को कोई चीज़ काट या रगड़ वगैरह हो तो अंदर नुकसान ना पहुँचे, ठीक है। इसलिए ये इसकी जैकेट क्या करती है, प्रोटेक्शन करती है, हिफाजत करती है, ठीक है। कोई काट वगैरह लगने से, रगड़ वगैरह लगने से, ठीक है, उसके क्रैश होने से, या उसकी उस ऊपर पानी के कतरे आ जाएं, ठीक है, वो उसको अंदर दाखिल नहीं होने देती। ये जैकेट क्या करती है, ऑप्टिकल फाइबर की प्रोटेक्शन करती है, ठीक है। तो ये इसके 3 पार्ट्स हो गए। कोर जो सबसे इनर मोस्ट पार्ट है, ठीक है, सबसे सेंटर वाला, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, कोर कहते हैं, ठीक है। कोर किसकी बनी होती है जी? कोर आपके पास ये बनी होती है, ये भी आपकी नीचे वाली जैकेट आ गई, ठीक है। ये सेंटर वाली जो है सबसे नंबर, ये कोर होती है। ये किसकी, ग्लास की बनी होती है। किसकी बनी होती है? इनसाइड ये ग्लास की होती है, ठीक है। ग्लास की वायर्स होती हैं इसके इनसाइड, ठीक है ना। अब क्या होता है, लाइट हम सेंड करते हैं, भेजते हैं, ठीक है, एक एंड से दूसरे एंड तक लाइट को हम क्या करें, ट्रांसमिट करते हैं, ठीक है। तो ये वो किसके अंदर से पास होकर जाती, कोर के अंदर से। क्यों? क्लोज कोर किसकी बनी होती है, ग्लास की बनी होती है, ठीक है। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या आता है, ज़्यादा आता है, ठीक है। तो इसमें लाइट क्या होती है, जब हम लाइट को इसके अंदर इन करते हैं तो क्रिटिकल एंगल से एंगल ज़्यादा करते हैं तो क्या होती है, रिफ्लेक्ट बैक होती है, ठीक है। तो वो मैं सारा प्रोसेस आपको समझाऊंगा तरतीब वाइज, ठीक है। पहले आप इसकी कंस्ट्रक्शन सही तरह समझ लें, ठीक है। तो अब देखते हैं ये क्या प्रोसेस होता है कि ऑप्टिकल फाइबर के अंदर हम किस तरह लाइट एक एंड से दूसरे एंड तक ट्रैवल कराते हैं, ठीक है। पहले आपको पता होना चाहिए कि ऑप्टिकल फाइबर क्या इस की डेफिनेशन क्या है जी। इसे जो एग्ज़ाम में आपने लिखनी है वो आपने माइंड में रखनी। लाइट कैन बी ट्रैप बाय टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इनसाइड अ बैंड ग्लास रॉड। ये आपके पास ग्लास रॉड नज़र आ रहा है ना आपको, ठीक है। तो उसमें से लाइट हम क्या करेंगे, ट्रैप्ड करेंगे। क्या करेंगे, ट्रैप्ड करेंगे। किस फिनोमेना के थ्रू, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फिनोमेना के थ्रू, ठीक है। एंड पाइप इलांग कर्व पाथ। ये आपको पाइप नज़र आ रहा है ना, ये किस शक्ल में, कर्व पाथ में, ठीक है। पाइप इलांग कर्व पाथ, ठीक है। उसे हम क्या कहते हैं, ऑप्टिकल फाइबर कहते हैं, ठीक है। तो ये आपके माइंड में होनी चाहिए, ठीक है। तो अब देखते हैं लाइट किस तरह ट्रैवल करती है, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम समझते हैं, ठीक है। तो आइए अब देखते हैं। अब ये लाइट आ रही है, आपकी क्या आ रही है, लाइट आ रही, ठीक है। ये एक एंड से अब लाइट इंटर कर रही है, ठीक है। ये आपकी लाइट आ रही है, ठीक है। ये आपकी लाइट इंटर हो रही है, ठीक है। कि इसमें से ट्रांसपेरेंट फाइबर में से, ट्रांसपेरेंट का क्या मतलब है कि इसमें से लाइट पास हो सकती है। क्यों? ये किसकी बनी हुई है, ग्लास की बनी हुई है। ये लाइट आपने किसके अंदर इंटर की, कोर के अंदर। किसके अंदर इंटर की है, कोर की। क्यों? कोर के वेरी थिन वायर्स के बना, ग्लास वायर्स की बनी हुई लेयर है, बहुत पतली लेयर है, ठीक है। तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, ज़्यादा है। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको पता नहीं चाहिए कितना आता है, 1.5 लगभग इतना होता है। तो उसमें से जब हम लाइट गुजारेंगे तो वो क्या होगी, लाइट रिफ्रैक्ट हो सकती है, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, अब आपने माइंड में रखना है, ठीक है। जब ये आपकी इंसिडेंट रे है लाइट की, ठीक है। तो ये क्या करेगी, ये कोर की सरफेस पर स्ट्राइक करेगी। कोर की सरफेस पर क्या करेगी, स्ट्राइक करेगी, ठीक है। जो इसकी इंटरनल बाउंड्री इस पर क्या करेगी, हिट करेगी, ठीक है। हाँ, अब आपने जो एंगल है वो एंगल क्या करना है, क्रिटिकल एंगल से ग्रेटर करना है, ठीक है। मैंने आपको बताया क्रिटिकल एंगल कौन सा एंगल होता है। क्रिटिकल एंगल वो एंगल होता है जिस एंगल पर जो रिफ्रैक्टेड रे है वो बाउंड्री की सरफेस पे क्या आ जाती है, पैरेलल हो जाती है। अब ये सपोज करें कि ये आपका ये क्रिटिकल एंगल है ना, ये क्रिटिकल एंगल है, ठीक है। तो इस एंगल पर
ये जो इंसिडेंट है इस बाउंड्री पर हिट करेगी, जो रिफ्रैक्टेड रे इस बाउंड्री की सरफेस पे क्या आ गई, पैरेलल हो गई, ठीक है। तो अब आपने लाइट को गिलास के अंदर ही, ये कोर है ना, उसके अंदर ही लाइट को करना रिफ्लेक्ट बैक कराना है, ठीक है। क्यों, हमने सिग्नल को एक एंड से अपोजिट दूसरे एंड तक जाना है, ठीक है। बीम ऑफ लाइट सिग्नल है, जो इंटरनेट का सिग्नल है ना, आपके घरों तक जो इंटरनेट पहुंचता है वो दरअसल में ऑप्टिकल फाइबर के जरिए पहुंचता है, किसके साथ, स्पीड ऑफ लाइट के साथ उसे भेजा जाता है, ठीक है। इंटरनेट हम ऑन करते हैं तो इंटरनेट हमारा चल जाता है, ठीक है। ये ज़मीन के अंदर पड़ी हुई है ऑप्टिकल फाइबर्स, ठीक है, जो लाइट के ज़रिए सिग्नल को एक एंड से दूसरे एंड तक पहुँचाती हैं, किसके लिए, स्पीड ऑफ लाइट के साथ, ठीक है। तो उसे हम ऑप्टिकल फाइबर के, अब देखें ये आपकी सपोज करें इंसिडेंट रे है, ठीक है। अब ये एंगल क्रिटिकल है, ये क्रिटिकल एंगल है, इस एंगल पर जो रिफ्रैक्टेड रे है वो बाउंड्री की सरफेस से क्या आ गई, पैरेलल हो गई, क्या हो गई, पैरेलल। अब आपने क्या करना है, ये क्रिटिकल एंगल से एंगल को मज़ीद ज़्यादा करना है, एंगल को मज़ीद क्या करना है आपने, इंक्रीज़ करना है। क्यों इंक्रीज़ करना है, क्योंकि ये जो रिफ्रैक्टेड रे है वो उसी मीडियम के अंदर, उसी मीडियम के अंदर क्या हो जाए, रिफ्लेक्ट बैक हो जाए, क्या हो जाए, रिफ्लेक्ट बैक हो जाए, ग्लास के अंदर क्या हो जाए, रिफ्लेक्ट। अब क्रिटिकल एंगल से हमने एंगल क्या किया, मज़ीद ज़्यादा कर लिया, क्या कर दिया, ज़्यादा कर लिया। तो ज़्यादा करेंगे तो ये क्या होगी, ये रिफ्रैक्टेड रे है वो ग्लास के अंदर क्या होगी, रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, ग्लास के अंदर क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, ठीक है। ऑल लाइट क्या होगी, रिफ्लेक्ट बैक होगी, ठीक है। ये कोई भी लाइट जो आउट नहीं करेगी, बाहर नहीं जाएगी, ठीक है, ग्लास एयर में नहीं जाएगी, सारी लाइट क्या हो गई, रिफ्लेक्ट बैक हो गई, सारी लाइट क्या हो गई, रिफ्लेक्ट बैक होगी, ठीक है। क्यों, हमने क्रिटिकल एंगल से एंगल क्या किया, ज़्यादा कर लिया, ठीक है। अब रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है। अब क्या होगा जी, ये लाइट टकराएगी, ये टकरा कर फिर क्या होगी जी, इधर से टकरा कर ये इधर रिफ्लेक्ट बैक होगी, ठीक है। ये इधर से टकराएगी, रिफ्लेक्ट बैक होकर फिर इधर हिट करेगी, स्ट्राइक करेगी, ठीक है। फिर स्ट्राइक करके इधर हिट करेगी, ठीक है, फिर इधर हिट करेगी, फिर क्या करेगी, इधर हिट करके क्या आगे, रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, ठीक है। फिर इधर हिट करेगी, तो ये भी सारे क्रिटिकल एंगल से एंगल ज़्यादा हैं, ठीक है। तो फिर लाइट क्या करेगी जी, रिफ्लेक्ट बैक होगी, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्ट बैक होगी, ठीक है। तो फिर रिफ्लेक्ट बैक होकर ये सिग्नल आप तक पहुंच जाएगा, आप आगे इस सिग्नल को यूज़ कर लेंगे, ठीक है, इंटरनेट वगैरह के लिए, ठीक है। तो अब ये सिग्नल लाइट का जो है वो आप तक पहुंच गया है, ठीक है। हाँ, एक दफ़ा फिर मैं रिवाइज कर देता हूँ ऑप्टिकल फाइबर्स को। ऑप्टिकल फाइबर्स स्टूडेंट्स आपके पास जो होती है वो सिलिंड्रिकल शेप की होती है, कार्व शेप की होती है, ठीक, कार्व सिलिंड्रिकल शेप की होती है, सिलेंडर टाइप, ठीक है। उसके तीन कंसेंट्रिक सेक्शन होते हैं, उसके कितने सेक्शन होते हैं, तीन सेक्शन होते हैं। जो इनर मोस्ट सेक्शन होता है उसे हम क्या कहते हैं, कोर कहते हैं, ठीक है। इनर मोस्ट सेक्शन को हम क्या कहते हैं, कोर कहते हैं। कोर वेरी थिन, बहुत ही पतली होती है, और ये किसकी बनी होती है, ग्लास वायर्स की, किसकी बनी होती है, ग्लास वायर्स की, और इसके ऊपर प्लास्टिक चढ़ा होता है, ठीक है ना, प्लास्टिक का कवर होता है, ठीक है। तो उसके जो सराउंडेड होती है, हर स्टैंड के ऊपर एक क्लैडिंग होती है, ठीक है, कैसे क्या आती है, क्लैडिंग होती है, ठीक है। जो ग्लास से प्लास्टिक कोटिंग हुई होती है, ठीक है ना। तो अब क्या होता है जी, क्लैडिंग के ऊपर जैकेट होती है, क्लैडिंग के ऊपर क्या आती है, जैकेट होती है। जैकेट का क्या काम होता है, मैंने आपको बताया है, वो क्या करती है, नमी से, काट लगने से या कोई रगड़ वगैरह लगने से, ठीक है। तो वो जो ग्लास है ऑप्टिकल फाइबर के इनर मोस्ट लेयर कोर, उसे क्या कहती है, महफूज रखती है, ठीक है। क्यों, काट लग जाए कोर को तो फिर सिग्नल नहीं जा सकता ना, वो फिर जो लाइट आए तो लाइट क्या आती है, बाहर आउट हो जाती है ना। तो जैकेट क्या करती है, प्रोटेक्शन करती है, हिफाजत करती है, ठीक है। तो ये तीन पार्ट हो गए, कोर, क्लैडिंग, जैकेट, ठीक है। कोर की हिफाजत करती है क्लैडिंग, और क्लैडिंग की हिफाजत करती है जैकेट। ये अब देखिए जी, अब क्या आता है जी,
हाँ, अब आगे क्या आता है जी, हम लाइट को, बीम ऑफ लाइट को एक एंड से इंटर करते हैं और दूसरे एंड तक हमने पहुँचाना होता है, ठीक है। तो अब क्या आ गई जी, बीम ऑफ लाइट आ रही होती है आपकी, ये बीम ऑफ लाइट है, ठीक है। तो ये बीम ऑफ लाइट इंटर होती है एक एंड से, ठीक है। तो इंटर होती है तो हमने क्या करना है, उसी मीडियम के अंदर, मीन ये ग्लास है ना, तो ग्लास के अंदर लाइट को क्या करना है, रिफ्लेक्ट बैक कराना है, ठीक है। तो हमने क्या करना था, क्रिटिकल एंगल से एंगल को मज़ीद क्या करना था, ज़्यादा करना था। क्रिटिकल एंगल से एंगल को हमने मज़ीद क्या करना था, ज़्यादा करना था, ठीक है। तो जब क्रिटिकल एंगल से आप एंगल क्या करेंगे, मज़ीद ग्रेटर करेंगे, एंगल मज़ीद क्या करेंगे, ग्रेटर करेंगे। तो जब ये रे इस सरफेस पर, बाउंड्री पर हिट करेगी तो वो क्या होगी, रिफ्लेक्ट बैक होगी, रिफ्लेक्ट बैक होगी, आगे नीचे वाली सरफेस से हिट करेगी, फिर रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, फिर इससे हिट करेगी, फिर रिफ्लेक्ट, फिर इससे हिट करेगी, फिर रिफ्लेक्ट बैक हो जाए, फिर इससे कर हिट करे, फिर रिफ्लेक्ट बैक हो जाए, फिर इससे हिट करके दूसरे एंड तक, अपोजिट एंड तक पहुंच जाएगी। तो आपका सिग्नल क्या होगा, एक एंड से दूसरे एंड तक पहुंच जाएगा, किसके साथ, स्पीड ऑफ लाइट के साथ, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, c इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 10⁸ मीटर पर, यानी इस स्पीड के साथ हम सिग्नल को एक एंड से दूसरे एंड तक पहुंचा दें। तभी आप जब इंटरनेट ऑन करते हैं तो इंटरनेट आपका उसी टाइम क्या होता है, चलना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। थोड़ा सा ही टाइम, कोई 1-2 सेकंड या 4-5 सेकंड लग गया, आपका इंटरनेट क्या होगा, चलना शुरू हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सिग्नल को हम किसके साथ, स्पीड ऑफ लाइट के साथ मूव कराते हैं ऑप्टिकल फाइबर के अंदर, तो वो क्विकली हमारे तक पहुंच जाता है। लगता है स्टूडेंट्स आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छी तरह समझ आ गया होगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दूसरे दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।